आजकल हम सबके फोन में आप देखिए न जाने कितनी ऐप्स होती हैं। सोशल मीडिया, गेम्स, चैटिंग, सब कुछ है। पर जैसे ही कोई सरकारी काम आता है तो हम फोन को साइड में रख देते हैं, है ना? और फिर शुरू होती है वो कागजों की दौड़ भाग। लेकिन क्या हो अगर यही फोन हमारी इन मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा दे? सोचिए जरा, वो लंबी लंबी लाइनें, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर और हर छोटी छोटी चीज के लिए इतने सारे कागजात। हम सब कभी ना कभी इससे गुजरे हैं। कितना थका देने वाला होता है ये सब, है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सारी परेशानियों के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस यानी कि ऐप्स अब मौजूद हैं। तो चलिए आज ऐसी ही 5 सरकारी ऐप्स के बारे में बात करते हैं जो रोजमर्रा के कामों को सच में बेहद आसान बना सकती हैं। तो सबसे पहली और सबसे आम मुश्किल क्या है? वो है जरूरी दस्तावेजों को हर वक्त अपने साथ लेकर चलना। और इसी का एक बहुत ही शानदार समाधान है, डिजी लॉकर। जरा सोचकर देखिए, अगर अभी इसी वक्त किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दिखाने को कह दिया, तो क्या वो पास होगा? ज्यादातर मामलों में जवाब शायद नहीं होता है। बस इसी एक छोटी सी समस्या का हल है डिजी लॉकर। ये असल में एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है जहां सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित तरीके से स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब सोचिए जरा, आधार और पैन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और तो और बच्चों की मार्कशीट तक सब कुछ एक ही जगह पर, सीधे फोन में। कितने आसान हो जाता है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात। ये जानना बहुत जरूरी है कि डिजी लॉकर में जो भी दस्तावेज इशू किए जाते हैं वो कानूनी तौर पर पूरी तरह मान्य हैं। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अब हर जगह असली फिजिकल कॉपी लेके घूमने की झंझट ही खत्म। अच्छा, तो दस्तावेजों की बात तो हो गई। अब हवाई यात्रा की बात करते हैं। उसकी भी अपनी अलग परेशानियां हैं, है ना? खासकर एयरपोर्ट की वो लंबी लाइनें। बस यहीं पर हमारी दूसरी ऐप डिजी यात्रा काम आती है। एक बात बताइए, एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज क्या लगती है? मेरे ख्याल से तो वो हर चेक पॉइंट पर बार बार बोर्डिंग पास और आईडी दिखाना। सही कहा ना? तो देखिए, जो लोग हवाई जहाज से अक्सर यात्रा करते हैं उनके लिए डिजी यात्रा सच में एक गेम चेंजर है। करना क्या है, बस ऐप पर अपना बोर्डिंग पास और चेहरा रजिस्टर करना है और बस इसके बाद एयरपोर्ट एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक तक सब कुछ चेहरे की पहचान से ही हो जाता है। कोई कागज नहीं, कोई झंझट नहीं। तो क्या ये सिर्फ एयरपोर्ट्स के लिए ही है? नहीं, और यही तो दिलचस्प बात है। अब डिजी यात्रा का इस्तेमाल बड़े बड़े इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स में भी पेपरलेस एंट्री के लिए किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सॉल्यूशन कई जगहों पर काम आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जो सही मायनों में अपने आप में एक पूरा सरकारी दफ्तर है। इसका नाम है उमंग। उमंग को आप सरकारी सेवाओं की एक सुपर ऐप भी कह सकते हैं। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा है। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी अलग अलग सर्विसेज हैं उन सबको एक ही जगह पर एक ही ऐप में उपलब्ध कराना। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ। पीएफ बैलेंस चेक करने से लेकर गैस सिलेंडर बुक करने तक, पेंशन की जानकारी देखने से लेकर यहाँ तक कि फसल बीमा योजनाओं के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। मतलब सैकड़ों सेवाएं बस एक क्लिक की दूरी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब दर्जनों अलग अलग सरकारी ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उमंग ऐप सभी सरकारी कामों के लिए एक ऑल इन वन डैशबोर्ड की तरह काम करती है। ठीक है, तो अब जरा फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी ऐप्स की जो टैक्स और निवेश जैसे मामलों को काफी आसान बना देती हैं। अच्छा, टैक्स फाइल करने का जब समय आता है तो सबसे बड़ी उलझन क्या होती है? यही ना कि कितनी इनकम दिखानी है, कितना टीडीएस यानी टैक्स पहले ही कट चुका है और कहीं कोई लेन देन छूट तो नहीं गया। बस इसी सारी उलझन का जवाब है एआईएस ऐप। ये क्या है? ये टैक्स विभाग की तरफ से सभी वित्तीय लेन देन का एक पूरा ब्यौरा है। इसमें सैलरी, बैंक का ब्याज, निवेश सब कुछ एक जगह देखा जा सकता है, और वो भी ठीक वैसे ही जैसे टैक्स डिपार्टमेंट उसे देख रहा है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें पूरा कंट्रोल मिलता है। अगर कोई जानकारी गलत लगती है तो सीधे ऐप से ही फीडबैक देकर उसे ठीक करवाया जा सकता है। कितनी बढ़िया बात है। और अब बात करते हैं निवेश के एक ऐसे सरकारी तरीके की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट।
देखिए, पारंपरिक तौर पे क्या होता था कि सरकारी बॉन्ड में निवेश ब्रोकर के जरिए होता था, जिसमें कमीशन भी लगता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, बिना किसी ब्रोकर के और बिना किसी कमीशन के। ये सरकार की तरफ से समर्थित है, इसलिए निवेश का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका भी है। तो इन सभी ऐप्स को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सभी ऐप्स मिलकर एक तरह की डिजिटल टूलकिट बनाती हैं। दस्तावेज मैनेज करने के लिए है डिजिलॉकर, एयरपोर्ट पर समय बचाने के लिए है डिजी यात्रा, सरकारी सेवाओं के लिए उमंग, टैक्स को समझने के लिए AIS और सीधे निवेश के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि इन शक्तिशाली टूल्स के साथ जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले आसान बनाया जाए। सोचने वाली बात है।